ओके। अभी हम आते हैं सीधा बड़ा बिजनेस के ऊपर कि बड़ा बिजनेस क्या है। देखिए, आज आप ये समझ लीजिएगा कि आज आपको एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, ठीक है। बिजनेस करने के दो तरीके होते हैं बेसिकली। पहला तरीका क्या होता है कि आप खुद कोई प्रोडक्ट बनाएं, कोई साबुन, तेल, शैम्पू, कोई भी प्रोडक्ट बनाएं। खुद बनाते हैं प्रोडक्ट को और उसकी ब्रांडिंग खुद करें, मार्केटिंग खुद करें, बहुत बड़ी फैक्ट्री आप ओपन करते हैं, फिर आप चैनल्स बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, तो ऐसे करके पूरे बाजार में उस प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। ये सारा काम करने में करोड़ों अरबों रुपए लग जाता है, कि 1-2 लाख रुपए में काम नहीं होता। और दूसरा तरीका क्या होता है कि आप किसी भी कंपनी की डिजिटल फ्रेंचाइजी ले लें, किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लें, डीलर बन जाए, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए और वो सामान आप मार्केट में सेल करें। दो ही तरीके हैं बिजनेस करने के। आप दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं एज पर योर बजट। दूसरे ऑप्शन में बजट बहुत कम लगता है। अब हम बात करते हैं कि बड़ा बिजनेस में खास क्या है, कि बड़ा बिजनेस क्या है। आप में से बहुत सारे लोगों को आज तक लगता है कि विवेक बिंद्रा जी ना बेसिकली मोटिवेशनल स्पीकर है, यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं। आपको पता नहीं है विवेक बिंद्रा जी ने कितनी बड़ी कंपनी आज बना दी है। इसका नाम है बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। आज के दिन 3,500 करोड़ से ज्यादा की वैल्यूएशन की कंपनी बन चुकी है। स्टार्टअप के अंदर पूरा हाहाकार मचा रखा है विवेक बिंद्रा जी की इस कंपनी बड़ा बिजनेस ने। अभी तक की पहली ऐसी कंपनी है एडटेक के अंदर जिसने अगले पहले 2 साल में तो 5 बिग सीए फर्म को हायर किया है अपने ऑडिटर के लिए, और केपीएमजी को उन्होंने हायर किया है इन्वेस्टर बैंकर। वो इनके इन्वेस्टमेंट बैंकर है। बड़ा बिजनेस बेसिकली है क्या? बड़ा बिजनेस बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, जहां पे सबको पढ़ाया जाता है। आसान शब्दों में समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे आप अपने स्कूल में पढ़ने गए थे, कॉलेज में पढ़ने गए थे, जैसे बड़ा बिजनेस भी एक स्कूल है, एक कॉलेज है, एक इंस्टीट्यूट है जहां पे सबको पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन सबको पढ़ाया जाता है, ताकि हम हिंदुस्तान के हर इंसान को पढ़ा सके, एजुकेट कर सके। तो इसका पर्पस क्या है, विवेक सर ने इसको स्टार्ट क्यों किया? देखिए, आप सभी पढ़े लिखे हैं, आप स्कूल में गए, कॉलेज में गए, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई आपने की, क्या वो काम आ रही है आपके? आज हिंदुस्तान के 70 से 80% यूथ बेरोजगार घूम रहे हैं। जिनको रोजगार मिल रहा है बहुत कम सैलरी का मिल रहा है। उसका कारण क्या है? कारण ये कि उन्होंने पढ़ाई तो की, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत कमजोर थी। उनके पास स्किल की कमी थी, नॉलेज की कमी थी। बच्चा पढ़ने के बाद भी बेरोजगार घूम रहा है क्योंकि स्किल्स नहीं है। तो विवेक बिंद्रा जी ने इस कंपनी को स्टार्ट करने का जो पर्पस था वो ये था कि हम हिंदुस्तान के हर एक इंसान को पढ़ा लिखा के काबिल बनाएंगे, ताकि उसको कभी भी धक्के ना खाने पड़े, ताकि कभी भी उसको 10, 15, 20, 25, 30 हजार की नौकरी के लिए लाइन में ना खड़ा होना पड़े। हम उसको स्किलफुल बनाना चाहते हैं। एक गांव का बच्चा जिसके घर में 2 घंटे लाइट नहीं आती, हम उस इंसान को भी वर्ल्ड की टॉप बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। इतना अफोर्डेबल एजुकेशन को बनाना चाहते हैं कि कोई भी इंसान ऐसा ना हो कि अमीर के बच्चे तो भैया अब बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ाई करें, और गरीब के बच्चे गांव में पढ़ पढ़ के वहीं गरीब होते रहे। प्रॉब्लम क्या है कि गरीब तो गरीब रह जाता है, अमीर और अमीर हो जाता है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन का गैप है। गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई मिल नहीं पाती अमीरों वाली। तो विवेक सर ने प्लेटफॉर्म बनाया और यहाँ पे वो सारी एजुकेशन प्रोवाइड की जो कि अमीर लोग बड़े बड़े फॉरेन में बाहर जाके टॉप क्लास एजुकेशन अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। बड़ा बिजनेस में क्या होता है बेसिकली? पढ़ाया जाता है एक स्कूल कॉलेज की तरह, लेकिन कहाँ पे? ऑनलाइन पढ़ाया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है। ऑनलाइन क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि अगर बहुत बड़ा स्कूल खोलते, कॉलेज खोलते, तो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती, फिर उसकी फीस ज्यादा होती और सब बच्चे पढ़ नहीं पाते। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया कि बड़ा बिजनेस क्या है, एक स्कूल का नाम है, कॉलेज का नाम है, तो मुझे मैसेज कीजिएगा यस सर, समझ में आ गई यहां तक अपनी बात। आगे लेके चलता हूँ। तो बड़ा बिजनेस में अगर कॉलेज स्कूल नहीं है, ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाता है? हमारी एक मोबाइल एप्लीकेशन है। हमारी एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके अंदर हमारे सारे कोर्सेज होते हैं। उसके अंदर बच्चा जाके पढ़ाई करता है, वहीं पे टेस्ट होते हैं, वहीं असेसमेंट होते हैं, और वहीं पे स्टडी मटेरियल भी होता है, यानी कि पढ़ने के लिए भी कंटेंट होता है। वहीं पे कोच होते हैं सपोर्ट करने के लिए, सब कुछ वहीं पे होता है ऐप के अंदर। ये मैं क्यों बता रहा हूं? देखिए, आज आप क्या करने आए हैं? आईबीसी ज्वाइन करने आए हैं। और आईबीसी क्या है? हमारी बड़ा बिजनेस कंपनी की डिजिटल फ्रेंचाइजी है, यानी कि आप हमारे बिजनेस पार्टनर बनने आए हैं। तो किसी भी कंपनी के साथ बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए वो कंपनी क्या काम कर रही है, उसका फ्यूचर कितना बड़ा है, उसके ग्रोथ कितनी होने वाली है फ्यूचर में, पीछे अभी तक क्या क्या हुआ है, ब्रांडिंग मार्केटिंग कितनी स्ट्रांग है, क्या सक्सेस का रेट चल रहा है। ये सब कुछ बहुत गहराई में आपको पता होना चाहिए, तभी उस बिजनेस में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज तो अगर ये ज्ञान ही आपके पास नहीं होगा तो आप बिजनेस कभी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्लैरिटी आपको नहीं मिल पाएगी। इसीलिए ये डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं, ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। देखिए, आप कभी ना कभी तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, चाहे आज करें, कल करें, चाहे 6 महीने के बाद करें। तो नॉलेज के बिना आप कभी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो आगे लेके चलता हूं मैं आपको। जो मैंने बताया कि विक्सा का जो पर्पस था इस कंपनी को स्टार्ट करने के पीछे, तो विक्सा से जानते कि पर्पस क्या था एक बार। आज थोड़ा कैजुअली मन में आया कि मैं अपने इस मिशन में आप लोगों को जोड़ूं। और
आप जानते हैं मेरा मिशन है हमारे देश में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स तैयार करना, हमारे देश में पावरफुल कॉर्पोरेट लीडर्स, बिजनेस लीडर्स तैयार करना। आज दुनिया भर की सबसे महंगी बिजनेस लीडरशिप एंटरप्रेन्योरियल मैनेजमेंट एमबीए की पढ़ाई जो चंद कॉलेजेस की बपौती बन गई है, मैं उसको फ्री ऑनलाइन ई लर्निंग यूनिवर्सिटी और यूट्यूब यूनिवर्सिटी जो मैंने बनाई है उसके थ्रू पहुंचाना चाहता हूं। मेरा मानना ऐसा है कि भागलपुर के गांव के गरीब बच्चे को अंबानी, अडानी, डालमिया, सिंघानिया, बर्मन, जिंदल, मुंजाल, गोयनका, मोदी, मित्तल, टाटा, बिरला, इनके बच्चों के बराबर खड़ा कर दूं। मेरा मानना है हमारे देश के गरीब लड़के को अंबानी के बेटे के बराबर एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे तो कम से कम खड़ा कर दूं। एजुकेशन की कमी के कारण वो बिजनेस ना कर पाए या जॉब ना मिल पाए, कम से कम इससे मैं उसको बाहर निकालना चाहता हूं। मैं इस मिशन में अपनी जान को झोंक रहा हूं, अपने आप को झोंक रहा हूं। मैं चाहता हूं, आज हमारी टीम बहुत बड़ी हो गई है, क्या आप भी मेरे इस मिशन में एक सेनापति बनके मेरा साथ देना चाहेंगे? खुशखबरी यह है कि आपके पास एक मौका है आपकी अपनी लर्निंग ग्रोथ। आप में से कितने लोग विवेक बिंद्रा जी के इस मिशन में उनका साथ देना चाहते हैं? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग विवेक बिंद्रा जी के इस मिशन में साथ देना चाहते हैं? सर, ये सोच बहुत बड़ी है। अगर पूरे देश को बदलना है, देश को डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन पे लेके जाना है, एक ही काम करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे बेसिक एजुकेशन को ठीक करना पड़ेगा। आज हमारे देश में बच्चे पढ़े लिखे तो हैं, बट पढ़े लिखे नहीं है। मतलब सर, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं। हाँ, आप समझ गए मेरी बात। पढ़े लिखे तो हैं, वो बस नाम नाम के डिग्री लेके घूम रहे हैं सारे, बट डिग्री का कोई फायदा नहीं है अगर आपके पास नॉलेज नहीं, स्किल नहीं। आप सब इस बात के बारे में अच्छे से जानते हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं सर, अगर मैं ये बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो मेरा खुद का एक स्कूल खुल जाएगा। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। देखिए, दुनिया में ऐसा कौन सा बिजनेस है जो लाइफ टाइम चलता रहेगा, जो कभी फेल नहीं हो सकता, जो इसमें ग्रोथ हमेशा आनी है? वो है एजुकेशनल बिजनेस। यानी कि सोचो, पढ़ाई लिखाई सदियों से चलती आ रही है, सदियों से। पहले गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, याद है आपको, है ना? फिर धीरे धीरे आश्रम बनने स्टार्ट हुए, आश्रम में पढ़ाई होती थी। उसके बाद में मुझे, जब मैं गांव में रहता था, तो वो एक तख्ती आती थी, उसको हम इंक से लिखते थे, फिर मुल्तानी से साफ करते थे उसको। मैंने उस पे किया हुआ है काम, मुझे याद है, 1 साल मैंने किया उस पे काम। फिर मैं बाहर आ गया था गांव से, मेरे फादर आर्मी में थे। फिर हम लोगों ने सलेट पे लिखना स्टार्ट किया, बोर्ड पे चौक से लिखते थे, सलेटी आती थी ना। फिर उसके बाद में फिर हमने नोटबुक में पेंसिल से लिखना स्टार्ट किया, फिर पेन आने लग गए। अब स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, अब ऑनलाइन कोर्सेज आ गए। यानी कि पढ़ाई लिखाई एक ऐसा ऐसा बिजनेस रहा है हमेशा से, जो सदियों से चलता आ रहा है, जब से दुनिया बनी है, और सदियों तक चलता रहेगा जब तक दुनिया रहेगी। लेकिन सिर्फ क्या बदला है? तरीका बदला है पढ़ाने का। अब नया तरीका क्या आ गया पढ़ने का? कौन सा तरीका आ गया? एडुटेक, यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन पढ़ाना। ये स्मार्ट तरीके आ चुके हैं आजकल। सोचो, अगर हम पहले बोलते नहीं 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 नहीं, मैं तो तख्ती पे ही पढ़ूंगा, आज भी मैं तो चौक से ही लिखूंगा, तो सोचो हम कितने पीछे रह जाते हैं। तो समय के साथ हमको बदलना पड़ता है। तो यानी कि आज आप एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि लाइफ टाइम चलेगा, कभी फेल नहीं होगा, कभी डी ग्रोथ नहीं होगी, हमेशा ऊपर ही जाने वाला है। और वो क्या? एजुकेशन बिजनेस। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं सिद्धेश सर कि बड़ा बिजनेस